हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। कैसे हैं ट्रेडर्स? आज जो डिस्प्ले पे इंडिकेटर नज़र आ रहा है, आज हम उस पर बात करेंगे। और इसकी ये मैंने बैक टेस्टिंग पे लगाया हुआ है। बैक टेस्टिंग वाले सॉफ्टवेयर पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की हुई है। तो सबसे पहले इसको डाउनलोडिंग करने का तरीका बिल्कुल ईजी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो आप उस लिंक के जरिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएं। तो जिन लोगों का टेलीग्राम चैनल ओपन नहीं होता वो प्लीज़ अब या तो इसमें प्रॉक्सी लगा ले। टेलीग्राम में प्रॉक्सी का ऑप्शन भी होता है, या वीपीएन के जरिए लगा के वो आप मेरा लिंक ओपन करेंगे तो वो आपको इस चैनल पर लेकर आ गया। ठीक है। जैसे ही फॉर एग्जांपल ये वाली वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो इस वीडियो के नीचे ही इसकी फाइल होगी। जैसे ये देखें, ये वीडियो, इसके नीचे इसकी फाइल है, तो यहाँ पर आप सिंपल इसको सेव एज करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको यूज किस तरह करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और इसके बाद इसकी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो डाउनलोडिंग का तरीकेकार हो गया। ये मेरे पास इंडिकेटर है, इसका आपको डिस्प्ले इस तरह से नजर आएगा। जब आप पूरे को लगाएंगे ना, इसका डिस्प्ले ये नजर आएगा। क्योंकि ये सारे इंडिकेटर आपको फ्री में मिल जाएंगे, डाउनलोड फाइल आपको मिल जाएगी, तो आप फ्री में इसको ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैंने क्या किया है कि मुझे जो इंडिकेटर इसमें चाहिए, मुझे सिर्फ इसमें ये दो इंडिकेटर चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको सबसे पहले इंस्टॉल किस तरह करना है, आपने इन सबको कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने जाना है अपने ब्रोकर की यहाँ पर फाइल पर। यहाँ पर फाइल में जाने के बाद ओपन डाटा फोल्डर में जाना है। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं जो बार बार आप लोगों को बतानी पड़ती है, लेकिन अब आप लोगों को फिर भी समझ नहीं लगती, मैसेज करते रहते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर में आना है। इंडिकेटर में आने के बाद यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया, उसमें ये देखिए मैंने सारी फाइल को पेस्ट किया हुआ है। ऐसे अगर मैं करूँगा तो मैं इसको रिप्लेस नहीं करना चाहता। ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश करने के बाद अगर आप इसको लगाएंगे ना, इन सभी इंडिकेटरों को मैं लगाना नहीं चाहता, अगर आप सभी को लगाएंगे तो वो जो डिस्प्ले है ना, इस तरह का डिस्प्ले नज़र आ रहा है। बेसिकली ये इस पर थी, लेकिन मुझे वो बाकी जो इंडिकेटर थे वो इतने अच्छे नहीं लगे, इसलिए मैंने सिर्फ जो इसके अंदर दो अच्छे वाले थे वही इंडिकेटर उठा लिए। ठीक है। यहाँ पर हम चलते हैं। ये वाला इंडिकेटर है, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है। इंस्टॉल किस तरह करना है, सिर्फ इंस्टॉल करने के बाद सिर्फ आपने इसको उठा के ऐसे इसमें पेस्ट करना है, तो वो इसमें लग जाएगा। ओके करते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखें जी, इसकी आपने यहाँ पर स्ट्रेटजी को एक दफ़ा समझना है कि इसके जो सिग्नल है उसको फॉलो कैसे करना है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखें तो ये इसने सेल का सिग्नल दिया। यहाँ पर आप बिल्कुल टॉप पर चले जाएं तो यहाँ पर इसकी सेलिंग नहीं हुई, इसने हमें सेल का सिग्नल यहाँ पर दिया। ये सिग्नल हमारे लिए क्या हो गया, वायलेट नहीं है। ठीक है। सिग्नल कौन सा वायलेट होगा, यहाँ पर देखें, इसने यहाँ से बाइंग दी हमें, और इसने भी बिल्कुल उसी सेम एरिया से बाइंग दे दी। तो ये वाला सिग्नल क्या हो गया, हमारे लिए वायलेट हो गया, जबकि दोनों ने एक जगह से ही हमें बाइंग और सेलिंग देगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने सेलिंग दी, यहाँ पर कोई सेलिंग नहीं, यहाँ पर बाइंग दी, यहाँ पर कोई बाइंग नहीं है। ठीक है। अगर आप पीछे थोड़ा सा जाके देखें तो यहाँ पर कोई बाइंग एंड सेलिंग नहीं है, यहाँ पर भी देखें कोई नहीं है, यहाँ पर होगी। लेकिन अभी थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं उसको हम। पहले मैं लोड साइज को सेट कर लेता हूँ 20 पे। ठीक है। अब देखें यहाँ पर अभी तक कोई उसने हमें सिग्नल नहीं दिया बाइंग और सेलिंग का सिग्नल दिया, लेकिन नीचे वाले ने अभी तक हमें सेल का सिग्नल नहीं दिया। तो अभी हम वेट करते हैं यहाँ पर इसके सिग्नल का। ये 15 मिनट पर दे रहा, लेकिन हम 15 मिनट को नहीं, हम H1 पर फिलहाल रहेंगे। बाय के सिग्नल का वेट करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसने बाय का सिग्नल दिया ये, लेकिन यहाँ पर बाय का सिग्नल नहीं आया। तो इसलिए अब हम इसको बाय नहीं कर रहे। अभी अभी हम बाय नहीं कर रहे। ये देखें, उसने रीपेंट करके दोबारा उसको सिग्नल दिया। ठीक है। यहाँ पर अभी हम बाय के सिग्नल का वेट करेंगे। ये यहाँ पर ये रीपेंट भी कर सकता है, लेकिन जब यहाँ पर बाय का सिग्नल देगा फिर ये रीपेंट नहीं करेगा। यहाँ पर चलते हैं, ये चलते हैं, मैं अभी आपको लाइव भी दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी तक कोई सिग्नल नहीं है, अभी तक कोई सिग्नल नहीं। ये देखिए सेल का सिग्नल आया है, लेकिन यहाँ पर सेल का सिग्नल नहीं है नीचे वाले में। यहाँ पर देखे बाय का सिग्नल आया, लेकिन यहाँ पर हमें ये वाला बाय का सिग्नल चाहिए, तो फिर हम बाय करेंगे। अब देखते हैं हमें यहाँ पर बाय का सिग्नल कहाँ पर मिलता है। यहाँ पर बाय का सिग्नल का वेट करते हैं जी। नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला हमें बाय का सिग्नल।
ये देखिए अब हमें बाय का सिग्नल कहाँ पर मिला है जी, ये इस कैंडल पर हमें बाय का सिग्नल मिला, तो हम एक इसकी बाय करते हैं इस ऑप्शन से। यहाँ से हम इसकी बाय करते हैं जी, बाय करने के बाद इसके ऊपर यहाँ से सेल हो रहा है उसके ऊपर ही एसएल रख देते हैं, यहाँ पर टारगेट रख देते हैं। अब देखते हैं जी ये क्या करता है, एसएल करता है या टीपी करता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर भी बाय था, यहाँ पर भी बाय था, ये इसीलिए मैं इसको बाय कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये देखें टारगेट हमारा क्या हुआ, टारगेट डन हो गया, ये एक ट्रेड और लगी हुई इसको भी मैं डन कर दे, टारगेट हमारा क्या हुआ, डन हो गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं जी, आप इसको ब्रेक इवन भी यहाँ पर कर सकते हैं, अगर ब्रेक इवन नहीं करते तो नेक्स्ट सिग्नल का आप वेट भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट सिग्नल का आप वेट करते हैं, मैक्सिमम 3 सिग्नल तो हम इस पे ट्राई करते हैं, 3 में आप बार बार इसकी टेस्टिंग करें ताकि आपको पता चले। टाइम फ्रेम देखे मैंने, हायर टाइम फ्रेम रखा हुआ है H4 और H1। अब H4 और H1 से कम फिर नहीं जाना, नहीं तो वो बार बार हमें यहाँ पर आपको ट्रैप करेगा, बार बार ट्रैप करेगा। ठीक है ना, भी चलते हैं जी, चलते हैं यहाँ पर थोड़े सा इसको स्पीड अप करते हैं। यहाँ पर देखें इसने सेल का सिग्नल दिया लेकिन यहाँ पर सेल का नहीं है, तो ये हमारे लिए वायलेट नहीं है। ये देखें यहाँ पर फॉरेन मार्केट बुलिश होगी उसी वक्त, इससे आपने ट्रैपिंग से बचना। ये देखें यहाँ पर इसने सेल का दिया लेकिन इसने सेल का सिग्नल नहीं दिया, तो ये ट्रैपिंग है, यहाँ पर हम नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर हमें बाय के सिग्नल का वेट करना होगा। यहाँ पर अगर दोनों साइड पे बाय का सिग्नल मिला तो हम बाय करेंगे। ये देखें यहाँ पर इसने बाय का दे दिया लेकिन हमें यहाँ पर जो सिग्नल कॉपी किया था इस तरह बाय का वेट करना होगा। तो चलते हैं जी, चलते हैं, नो बाय नो बाय। ये देखें अब इसको डालते हैं जी, इस कैंडल पर हमें बाय मिला ना, तो यहाँ से हम इसको बाय करते हैं, तो इसका एसएल बिल्कुल इसके नीचे रख देते हैं। सॉरी, ये टारगेट था, इसका एसएल ये बिल्कुल इसके नीचे रख देते हैं। टारगेट को अगर हम बाद में क्लोज भी कर लेते हैं, फिलहाल थोड़ा सा इसको लंबा रख के चला के देखते हैं भी टारगेट लंबा चलता है या नहीं। जब सेल का सिग्नल देगा तो हम क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों सिग्नल हमारे पास आ गए, तो अब देखते हैं जी इसका। ये देखें अभी तक प्रॉफिट में चल रही है, $48 हमें प्रॉफिट दे रहा है, सिर्फ 20 थी। अभी नेक्स्ट सिग्नल का हमें वेट करना है, तब तक हम इसको देखते हैं, क्लोज नहीं करते। नेक्स्ट सिग्नल हमें कहाँ पर मिलता है इसका, थोड़ा सा इसको फिर से स्पीड अप करते हैं, एक सिग्नल और ट्राई करते हैं, लेकिन अभी इसको चलने देते हैं। यहाँ पर देखें इसने सेल को रीवेंड कर दिया, यहाँ पर सेल का सिग्नल था लेकिन ऊपर नहीं था सेल का सिग्नल। यहाँ पर देखें इसने बाय का सिग्नल दिया और यहाँ पर बाय का सिग्नल नहीं है, तो इसलिए हमारी पहले वाली ट्रेड ही, ये देखें कितना लंबा मूव इसने कैप्चर करवाया। सही है, ये देखें ऑलमोस्ट हमारे, ये देखें टारगेट के करीब थी हमारा, कि 2 ट्रेड हमने ली हैं बिल्कुल परफेक्ट वाली, दोनों में से हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब नेक्स्ट ट्रेड को देखते हैं, जब तक यहाँ पर सेल का सिग्नल नहीं आ गया, यहाँ पर सेल का सिग्नल नहीं है तो सेल नहीं करेंगे, जब तक यहाँ पर बाय का सिग्नल नहीं आएगा, जैसे ये बाय आया था और नीचे ये वाला बाय आया था, हम बाय नहीं कर सकते। बीच में जो मर्जी करता रहे, हमें इसको नहीं देखना। टाइम फ्रेम सिर्फ H1 है। यहाँ पर देखते हैं जी, ये देखिए ऊपर सेल का सिग्नल आ गया लेकिन नीचे सेल का सिग्नल नहीं आया। यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई सेल का सिग्नल नहीं है, तो हमें यहाँ पर सेल के सिग्नल का वेट करना है। ऊपर सेल का सिग्नल आ गया है, तो कोशिश करते हैं इसके नीचे वाले को भी सेल के सिग्नल आए तो फिर हम सेल करें, या बाय का आए तो बाय। ये देखिए यहाँ पर भी सेल का सिग्नल आया लेकिन यहाँ पर लेट आया, यहाँ पर करंट मार्केट पर सेल का सिग्नल आना चाहिए, करंट मार्केट पर सेल का सिग्नल नहीं है।
ये देखा, इसने रीपेंट कर दिया इसको, यानी बाय में ले गया, लेकिन यहाँ पर हल्का से ही था। अभी ये भी वैलिड नहीं है हमारे लिए। जो वैलिड सिग्नल है, जो इनकी एक्यूरेंसी अच्छी है, मैं सिर्फ वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर वीडियो नहीं अच्छी लग रही तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप मजीद इसको देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप साथ जुड़े रहे। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को डाउनलोड फाइल ही चाहिए होती है, और फिर वो बाद में मैसेज कर रहे होते हैं कि इसको कैसे बनाना है, इसको कैसे करना है। जहाँ पर आप लोगों को एरर आता है, प्लीज़ आप वहाँ पर ना, जहाँ पर एरर आता है वहां से वीडियो देख लिया करें, क्योंकि वीडियो में पूरी डिटेल होती है। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, हमारा सेल का सिग्नल हो गया, तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ सेल। ठीक है, इसके ऊपर ही मैं ऐसा रख देता हूँ टीपी को, पहले जैसे हमने किया था वैसे ही हम लंबा रखते हैं। बाद में हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलाते हैं जी, इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर क्या था, उसने उसको रीपेंट कर दिया। यहाँ पर जो उसने उसको रीपेंट कर दिया है, और यहाँ पर सेल का सिग्नल, कोई बात नहीं, एसएल हो जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। हम इसको फिलहाल चलाते हैं। ये देखें यहाँ पर एसएल क्या हुआ, उसने उसको रीपेंट किया था, उसकी वजह से एसएल हुआ है। और मार्केट यहाँ से शाम भी कुछ गिरी भी है। अगर आप देखें तो ओवरऑल अभी तक हम प्रॉफिट में, 3 सिग्नल में से एक एसएल हुआ है। यहाँ पर देखें, इसने सेल का दे दिया, लेकिन ऊपर सेल का सिग्नल अभी तक नहीं है। ऊपर तो हमें सेल के सिग्नल का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर ये देखें, अब यहाँ पर दोनों साइड पे सेल का सिग्नल आ गया, तो अभी हम इसको सेल करते हैं। ये यहाँ से सेल करते हैं, इसको एसएल जो है इसके बिल्कुल ऊपर रख देते हैं। सॉरी, ये टेक प्रॉफिट है और ये इसका एसएल है, इसके ऊपर रख देते हैं। एसएल बड़े हो रहे हैं, एसएल आप छोटे भी कर सकते हैं यहाँ पर ना, लोड साइज छोटी भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक एसएल हुआ था, तो हम 2 ट्रेड लेंगे। जो एसएल वाली है, वो जितना एसएल हुआ था वो हम क्लियर करके, तो यहाँ पर इसको ऐसे भी आप मैनेज कर सकते हैं अपने रिस्क को। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं जी, क्योंकि दोनों साइड पे सेल का सिग्नल आया, तो ये हाई एक्यूरेंसी ये सिग्नल है। तो देखते हैं ये मार्केट क्या करती है। ये देखें, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरी है। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं इसकी। ठीक है, देखें मार्केट कितना लंबा मूव आपको कैप्चर करवाया है। सिर्फ $500 आपने 4 ट्रेड में, 20 की लोड साइज से 4 ट्रेड में $500, बहुत सिंपल है, इजी है। अगर आप इस मेथड को इजी यूज कर सकते हो। ये देखें, टारगेट 1 हमारे पास डन हो गया, 690 है। तो इसको हम यहाँ पर 70 इस पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, हमें इतना ही प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, एक्यूरेंसी वाली ट्रेड कौन सी है वो मैंने यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर जब सेल का सिग्नल आया था, तो यहाँ पर भी सेल का सिग्नल था, इसीलिए एक्यूरेंसी इसकी थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो बाय का जो सिग्नल था, यहाँ पर भी बाइंग आई थी, तो हमने इसीलिए इसकी बाइंग की थी, जो कि लंबा मूव कैप्चर थोड़ा। बीच में देखें, ये बाय आया है, यहाँ पर कोई बाय नहीं है, ये ट्रैपिंग जोन है, ये सारे इसके क्या है, ट्रैप वाले जोन है। तो उनसे आप लोगों के ने बचना है। यहाँ पर देखें, इसका बाय था, सेल था, यहाँ पर सेल का सिग्नल आया था, तो ये वाला भी इसका एक्यूरेट हो सकता है। यहाँ पर अगर आप इसकी ट्रेड्स में हम जाएं, तो हिस्ट्री में जाएं, तो हमारा टोटल ट्रेड हमने देखे हैं जी, 4 ट्रेड किए हैं। यहाँ पर देखें, हमने बाय किया नहीं, ये वाला नहीं था, नीचे अगर आप देख लो यहाँ पर थी। ये लास्ट वाली 2 ट्रेड थी, ये एक एसएल हुआ था, और ऊपर वाले हमारे टारगेट थे। ठीक है, टोटल हमारी अर्निंग ये 4 ट्रेड में से एक एसएल थी, 3 हमारी डन हुई है, 700 है। तो ये लोगों आप लोगों को फाइल भी इसकी मिल जाएगी, परेशान नहीं होना, आप कमेंट करके सब कुछ डिटेल से इजीली पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।